हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोरबरी के नियम के अनुसार समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आबाऊ नियम के अनुसार समझेंगे। हेडिंग लगाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आबाऊ प्रिंसिपल। आबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। इसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि उपकोष जो होते हैं परमाणु के एस, पी, डी और एफ। परमाणु में 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, इन्हीं के उपकोषों को बढ़ते हुए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि इस प्रकार से आपको गिनती लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 और फिर 3 4 5 6 और फिर लास्ट में 4 और 5। इसके बगल में आपको यस यस लिखना पड़ेगा, यस यस। और इसके बगल में लिखेंगे पी 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 और इधर डी डी ये क्या है? ये उपकोष है एफ। और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से काटना शुरू करेंगे 1s2 1s2 के बाद 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d 4s। इसी प्रकार से आपको काटते हुए चले जाना है। यहाँ से आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। यहाँ से अब ध्यान से देखना कौन कटा है कहाँ से, इसी को फॉलो करते हुए हमें इन उपकोषों को लिखना है। देखिए, पहला 1s आया हमारे पास। क्या आया? 1s। और 1s के बाद कौन कटा है? 2s। 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s और 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d। इतना लिख लेंगे। हम लोगों को 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें सीखना है। तो देखिए, हम जानते हैं पहले से कि यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इसमें भर दिया। p में 6, यस में 2 और फिर p में 6 और यहाँ पे 2 और d में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जोड़ेंगे 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ से हम लोग 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आएगा 1s1। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 1s2। हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितना आएगा? 1s2 और 2s1। और लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, 1s2 2s2। और फिर बेरिलियम के बाद बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1। और फिर किसका? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। 6 आ गया। और फिर कार्बन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, 1s2 2s2 2p4। 4 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। और फ्लोरीन के बाद नियान 10, 1s2 2s2 2p6। और नियान के बाद सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6। और फिर क्या होगा? 2p6 के बाद कौन आ रहा है? 3s1।
3s1। और सोडियम के बाद मैग्नीशियम कितना 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। और 12 के बाद कौन आएगा एल्युमिनियम 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। और 3s2 के बाद कौन आएगा 3p1, 2 1 3 और 6 3 9 2 11 और 2 13। 13 के बाद यहाँ से देखिए फिर कौन आएगा फास्फोरस 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और फास्फोरस 15 के बाद 16 सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 5 2 7 और 6 13 2 15 और 2 17 18। आर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ तक हो गया 18 का। 18 तक जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 19 का। किसका करना है 19 का, तो 19 का लिख देते हैं। 19 किसका होता है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद 4s1। और 20 का करेंगे तो कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या आ रहा है 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी जब आप 21 का करेंगे, तो 21 का करने से पहले थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा शार्ट कर लेते हैं। जैसे 21 स्कैंडियम का 21 होता है परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे करेंगे तो 18 को हम लिख सकते हैं आर्गन 18 तक, आर्गन 18। तो उसके बाद क्या बचेगा 4s2 और फिर 3d ऑर्बिटल हमारे पास। तो जब 21 का लिखेंगे तो 4s2 3d1 होगा, लेकिन 4s2 3d1 जो होता है ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको पहले ले आना है और इसको बाद में ले जाना है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का व्यवस्थित क्रम। तो इसको हम यहीं पे सही कर लेते हैं। देखो आर्गन 18 तक हो गया, उसके बाद आपको लिखना है 3d1 4s2। समझ में आया। फिर आगे स्कैंडियम 21 के बाद कौन आएगा टाइटेनियम 22। टाइटेनियम कितना होता है 22। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन 18 और 3d2 4s2 और 23 वेनेडियम 23, तो आर्गन 18 और 3d3 4s2। और फिर देखो 24 क्रोमियम का, तो क्या हो जाएगा आर्गन 18 और 3d4 4s2। ये 3d4 4s2, लेकिन ये 3d4 और 4s2 नहीं होगा। 3d4s2 क्यों नहीं होता, इसको हम हटा देते हैं। 3d4 और 4s2 नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डी उपकोष है, ये डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो 1 2 3 4 ये 3d4 4s2 के अनुसार है। अगर यहाँ पे हम इसको 3d4 ना करें और इसको भी बना देते हैं बगल में, ये 4s ऑर्बिटल है, तो इसमें 1 कर दें और इसमें 2 कर दें, तो दोनों की कंडीशन जो है वो हाफ फील्ड कंडीशन होती है। परमाणु का उपकोष तभी अस्थायी रहता है जब या तो वो हाफ फील्ड कंडीशन में हो या फिर फुल फील्ड कंडीशन में हो। अगर हम 3d4 रखते हैं तो 3d4 जो होता है, ये 3d4 जो है वो ना तो हाफ फील्ड था ना फुल फील्ड था। यहाँ पे 5 करने पे क्या हो जाता है, हाफ फील्ड कंडीशन आ जाती है डी ऑर्बिटल की, जो कि स्टेबल कंडीशन है। और यहाँ पे ये क्यों इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन इसलिए दे देता है क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑर्बिटल जो उपकोष है परमाणु का, वो फुल फील्ड कंडीशन में भी अस्थायी रहता है और हाफ फील्ड कंडीशन में भी अस्थायी रहता है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन हाफ फील्ड है, दोनों अस्थायी हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके पहले ये यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता तो कोई मतलब नहीं रहता इससे।
तो इसलिए ये क्रोमियम 24 इसको अपवाद माना जाता है कि बोरबरी के नियम का ये अपवाद था। यहाँ पे इसको अपवाद को समझने के लिए ये थोड़ा सा आप इस उपकोष को समझें। और इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो हुंड्स के रूल के अनुसार भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 रूल पे बेस्ड है, एक तो हुंड्स का रूल, दूसरा अबाउ का नियम। हुंड्स का रूल क्या कहता है कि जब तक समान ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध रहेंगे तब तक एक एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करेगा, और जब समान ऊर्जा के कक्षक समाप्त हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रारंभ कर देगा। तो इसी के अनुसार भरें। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्बिटल की कंडीशन जो है वो हाफ फील्ड हो गई तो स्टेबल हो गई, इसलिए ये 3D क्या हो गया, 3D 4 ना रह करके 3D 5 और 4s 1 हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे यहाँ से, 3D 5 4s 1 24 के लिए। फिर उसके बाद आता है नंबर 25 का। 25 का करेंगे तो आर्गन 18 और 3D 5 और 4s 2, ठीक। और 25 के बाद आयरन 26 का करेंगे तो आर्गन 18 और 3D 6 4s 2। फिर चलो 26 के बाद 27 किसका होता है, कोबाल्ट का, तो आर्गन 18 3D 7 4s 2। 27 के बाद 28 निकिल, तो आर्गन 18 3D 8 4s 2। और 28 के बाद कौन आएगा, इधर लिख लेते हैं। 28 के बाद 29 कापर का परमाणु क्रमांक होता है, तो आर्गन 18 और फिर क्या होगा 3D 9 4s 2। लेकिन ये भी यहाँ पे कंडीशन नहीं होती, 3D 9 नहीं होता, ये हो जाता है 3D 10 और 4s 1। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना। 3D 10 4s 1 क्यों हो गया, इसको समझते हैं इस प्रकार से। देखो अभी हमने बताया था कि जो डी उपकोष है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो हुंड के अनुसार भरे जाते हैं। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 6 7 8 9। और 9 देखो जो 9 इलेक्ट्रॉन का कंडीशन है वो ये कंडीशन है, ना तो ये हाफ फील्ड कंडीशन है और ना ही ये फुल फील्ड कंडीशन है। तो इसलिए अगर जो यहाँ पे ये हम 10 कर दें और इसको 4s 1 कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ये अब फुल फील्ड कंडीशन हो गया। D10 जो D10 है ये फुल फील्ड कंडीशन है और 4s 1 हाफ फील्ड कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे हाफ फील्ड कंडीशन स्टेबल और ये भी स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए ये यहाँ पे 3D 10 हो जाता है, 4s 1 हो जाता है। आपको 2 जगह ध्यान रखना, एक तो यहाँ होना चाहिए 3D 4 हो गया 3D 5 और यहाँ पे होना चाहिए 3D 9 हो गया 3D 10। देखो अब इसको हटा देते हैं, अगला लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और 30 किसका है, जिंक का, तो जिंक का तो आर्गन 18 और 3D 10 4s 2। तो 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे आशा करते हैं यहाँ से, ठीक है। जहाँ आपको समस्या आ रही हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को बताया। उसके बाद आबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है ये मैंने बताया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।